स्वागत है दोस्तों आपको विकास शर्मा क्लासेस में। आज अपन पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर 5 मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जो आज का टॉपिक है अपना मोड, बहुलक, जिसे डिनोट किया जाता है जेड से। इसे बहुलक भी बोलते हैं, व्यूहिस्टिक भी बोलते हैं, और इंग्लिश में से मोड और मोडाल भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। इसकी जो डेफिनेशन है वो देखिए, श्रेणी का वह मूल्य जिसकी आवर्ती सबसे अधिक होती है वही क्या होता है, आपका बहुलक होता है। द मोड इज दैट वैल्यू ऑफ ए सीरीज विच अपीयर मोस्ट फ्रिक्वेंटली देन एनी अदर। वही वैल्यू क्या है, आपकी मोड है, जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली है किसी दूसरी वैल्यू से, तो वह क्या है, आपका मोड है। मोड का मतलब मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, मोस्ट रिपीट होने वाली वैल्यू ही क्या है, आपका मोड है। ये मोड की आपकी डेफिनेशन हो गई है। अब मोड का एक एग्जांपल ले लेते हैं। मोड क्या है, मैंने एग्जांपल लिया, ऑब्जर्वेशन थे 2 5 6 6 3 2 2। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होने वाली वैल्यू थी वो थी 2, यानी आपका ऑब्जर्वेशन 2 आपका मोड हो गया, यानी 2 आपका आंसर आ गया मोड। मोड जो शब्द था वह आया कहाँ से, फ्रेंच भाषा का एक शब्द हुआ करता था ला मोड, वहाँ से मोड शब्द आया है। मोड शब्द कहाँ से आया है, फ्रेंच भाषा के शब्द ला मोड से आया है। ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है, तो इस नोट को आपको ध्यान में रखना है। अब मोड का मतलब मैंने बताया, हिंदी में बता दिया, इंग्लिश में बता दिया। अब मोड हुआ क्या करता था, मोड का जो डिक्शनरी मीनिंग था वो था रीति या चलन। मोड का डिक्शनरी मीनिंग क्या है, रीति या चलन। जो मैन्युफैक्चरर होते थे या प्रोड्यूसर होते थे वो मोड का कैसे यूज किया करते थे, उसका एक एग्जांपल लेता हूँ। एक कंपनी थी जो शूज़ बनाया करती थी, ठीक है। एक कंपनी है जो शूज़ बनाया करती है या करती थी। तो उन्होंने देखा, मार्केट में सर्वे किया और उन्होंने पाया कि जो सबसे ज़्यादा शूज़ 8 नंबर का पहना जाता था। कौन सा पहना जाता था, 8 नंबर का पहना जाता था। तो अब कंपनी क्या करेगी, 8 नंबर का शूज़ सबसे ज़्यादा बनाएगी। 8 नंबर का शूज़ क्या बनाएगी, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन 8 नंबर का शूज़ करेगी, बजाय कि ओन नंबर के शूज़ से। तो बहुलक क्या हो गया वहाँ पर, 8 नंबर। तो ऐसे यूज़ किया करते थे अपन मोड का, ठीक है। इस तरह ये मोड शब्द आया। और अब बात करते हैं अपन इंडिविजुअल सीरीज में मोड कैसे निकाला जाता है। इंडिविजुअल सीरीज में आपको ऑब्जर्वेशन मिलेंगे, आप चाहे तो इसको सीरियल नंबर दे के भी जमा सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, इंडिविजुअल सीरीज का मतलब सबके इंडिविजुअल नंबर है ये, ठीक है। यहाँ पे है 4 6 3 3 2 3 6 8 4, ये आपको नंबर दिए गए हैं, ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है वो हो रहा है 3। तो 3 क्या हो गया, आपका मोड हो गया। यानी आपने देखा कि 3 क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला नंबर है, तो 3 क्या हो गया, आपका मोड हो गया। आपने देखते ही पता लगा लिया, यानी आपने निरीक्षण किया और पता लगा लिया। इसे ही बोलते हैं इंस्पेक्शन मेथड। आपका इंडिविजुअल सीरीज खत्म हो गया यहीं पे। अब बात करते हैं अपन डिस्क्रीट सीरीज की। डिस्क्रीट सीरीज में मोड कैसे निकाला जाता है, बड़ा आसान है डिस्क्रीट सीरीज में मोड निकालना। डिस्क्रीट सीरीज में आपको क्या मिलेगी, जो ऑब्जर्वेशन मिलेंगे उनके सामने फ्रीक्वेंसी मिलेगी, यानी हर ऑब्जर्वेशन की आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगी, फ्रीक्वेंसी गिवन रहेगी। तो जिस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वही ऑब्जर्वेशन आपका क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। यानी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला ऑब्जर्वेशन ही क्या है, आपका मोड है। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, 300 की फ्रीक्वेंसी है 6, 400 फ्रीक्वेंसी 3, 450 की है 8, 490 की है 16 टाइम्स, 600 की 14 और 800 की है 10 टाइम्स फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे बात करूँ तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा आ रही है 490 की। 490 की जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो आ रही है 16, यानी ऑब्जर्वेशन 490 ही क्या हो गया, आपका मोड हो गया। यानी इसे भी आप देखते ही, निरीक्षण करते ही पता लगा सकते हो कि मोड कौन सा है। तो मोड हो गया आपका निरीक्षण विधि से या इंस्पेक्शन मेथड से 490। आ गया ये समझ में। अब बात करते हैं कंटिन्यूस सीरीज में। कंटिन्यूस सीरीज में मोड कैसे निकाला जाता है वो भी देख लीजिए।
कंटिन्यूस सीरीज में आपको क्लास मिलेगी और उसके साथ फ्रीक्वेंसी मिलेगी। क्लास आप असेंडिंग ऑर्डर में भी रख सकते हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी रख सकते हो। जब आपकी क्लास असेंडिंग ऑर्डर में है तो वहाँ पर मोड कैसे कैलकुलेट होगा, तो यहाँ पे क्लास बढ़ती हुई है, पहले 0 से 5 था, फिर 5 से 10 हुआ, फिर 10 से 15 हुआ। तो यहाँ पे मोड निकालने के लिए अपने को असेंडिंग ऑर्डर का यानी असेंडिंग ऑर्डर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए जेड इक्वल्स टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई कर दीजिए आप क्लास इंटरवल से। ये आपका मोड का फॉर्मूला है। अब बात करते हैं कि F1 क्या होता है, F0 क्या होता है और F2 क्या होता है। आप देखिए क्लास और देखिए फ्रीक्वेंसी, देखिए क्लास के साथ फ्रीक्वेंसी देखिए, जहाँ पर आपको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मिले उसे ही आप F1 बोलोगे, यानी F1 क्या हो गया आपका 8 हो गया। F1 से ऊपर वाली वैल्यू आपकी F0 हो जाएगी, F1 से अबव वाली वैल्यू क्या हो जाएगी F0, यानी आपका 5 क्या हो गया F0। F2 क्या हो जाता है, F1 के नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाती है आपकी F2 हो जाती है, 6 आपका F2 हो गया। अब L की बात करता हूँ तो L कैसे पता करोगे भाई, L1 क्या है, L1 का मतलब होता है लोअर लिमिट, मोड क्लास की लोअर लिमिट। मोड क्लास है आपका 10 से 15, यहाँ पर लोअर लिमिट है 10, तो 10 ही आपका क्या हो गया L1। अब बात करते हैं इंटरवल, आई की बात करते, आई कैसे निकालते हो। मान लीजिए आपका आई क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल कितने का अंतराल बता रहा है, 0 से 5 यानी 5 ही आपका आई हो गया, 5 से 10 5 है, यानी 15 माइनस 10 कीजिए तो आपका आ रहा है क्लास इंटरवल 5। यह आपका क्या हो गया इंटरवल। अब बस ये वैल्यूज़ आ गई, इनको फॉर्मूले में रख दीजिए और आराम से सॉल्व कीजिए। फॉर्मूला था अपना L1 की जगह 10 आ गया और F1 की जगह 8 लिख दिया मैंने, F0 5 हो गया और डिवाइडेड कर दिया 2 मल्टीप्लाई बाई 8, F1 से हो गया ये मल्टीप्लाई और F0 माइनस 5 हो गया फॉर्मूले के हिसाब से, और F2 माइनस 6 जब और मल्टीप्लाई मैंने इंटरवल से कर दिया 5 से। अब 10 प्लस, अब 8 माइनस 5 करोगे तो 3 बचेगा और 3 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, और नीचे क्या आ गया 2 इंटू 8 16 आ गया, और माइनस माइनस के दोनों को अपन ने ऐड कर लिया, माइनस के 5 और माइनस के 6 हो गए माइनस के 11, 16 में से माइनस के 11 जाएंगे तो 5 बचेगा, और ये 5 15 में डिवाइड दोगे तो 3 आएगा, 3 को ऐड कर देंगे 10 में तो आपका आंसर आ जाएगा 13। क्या आ जाएगा मोड 13, यही आपका मोड है। ये भी इंस्पेक्शन या डेंसिटी मेथड इसे बोला करते हैं। मोड आराम से आपको कंटिन्यूस सीरीज में समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ मैंने बड़े अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर हो गया, अब डिसेंडिंग ऑर्डर में मोड कैसे निकालते हैं कंटिन्यूस सीरीज में, इसकी बात करते हैं। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में बस फॉर्मूला है अपना, डिसेंडिंग ऑर्डर का कैसे निकालोगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में फॉर्मूला क्या लगेगा, बस इतना सा एक छोटा सा चेंज करना है, L1 की जगह L2 लेना है, और जहाँ पहले ऐड किया करते थे माइनस लगाया करते थे, जहाँ पहले ऐड किया करते थे वहाँ पर क्या लगा दोगे, माइनस का साइन लगा दोगे। बस L2 माइनस वैसे ही है F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई बाई इंटरवल। और वैल्यूज़ कैसे निकालोगे, देखिए क्लास दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, क्लास सबसे हाई है 8, तो 8 हो गया F1, और इससे अबव वाला F0, F2 इससे नीचे वाला हो जाएगा F1 के, और L2 क्या हो जाएगा, देखिए L2 का मतलब हायर लिमिट, मोड क्लास की हायर लिमिट L2 है यहाँ पे, उसमें से माइनस करना है अपने को। ठीक है, L2 कितना हो जाएगा, 15 माइनस 10 करोगे, नहीं L2 तो अपना हो गया 15, हायर लिमिट हो गई ना, L2 हो गया 15, और I कैसे निकालोगे, 15 माइनस वही 10, आई आ गया आपका 5, वही से ही निकाला मैंने आई, ये आ गया आपका आई। अब बस फॉर्मूले में पुटअप कीजिए, आराम से सोल्व कीजिए, फॉर्मूले में मैं रखा और इसे सोल्व कर लिया, सोल्व करने पर आंसर आया अपना 30। क्या आया 13, इसे भी इंस्पेक्शन या डेंसिटी मेथड बोलते हैं अपन। आ गया समझ में।
अब बात करते हैं ये मेथड कौन कौन से यूज हो सकते हैं। इंस्पेक्शन मेथड अपना इंडिविजुअल सीरीज में लगता है, डिस्क्रीट में लगता है और कंटिन्यूस में। ये कब लगता है? जब आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो, आपका जो फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन हो सिमेट्रिकल होना चाहिए, वहीं पर आपका क्या लगता है? इंस्पेक्शन मेथड। ग्रुपिंग मेथड कहाँ लगता है? ग्रुपिंग मेथड आप लगा सकते हो, आराम से लगा सकते हो, जहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी मिले वहाँ पे ग्रुपिंग मेथड लगता है। लेकिन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नॉट सिमेट्रिकल है, नो सिमेट्रिकल है, तो आप ग्रुपिंग मेथड यूज कीजिए। डिस्क्रीट सीरीज में लग सकता है और ये कंटिन्यूस सीरीज में लग सकता है। सर इंस्पेक्शन मेथड तो हो गया, ग्रुपिंग मेथड के बारे में भी कुछ बताइए। अब बात करते हैं अपन ग्रुपिंग मेथड को लेके। ग्रुपिंग मेथड देखिए, आप एग्जाम्पल को शांति से देखिएगा। मैं डिस्क्रीट सीरीज का एग्जाम्पल दिया हूँ और इसको आराम से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, डिस्क्रीट सीरीज का एग्जाम्पल था जिसमें साइज ऑफ शूज़ दे रखा है और नंबर ऑफ पेयर्स दे रखे हैं। नंबर ऑफ पेयर्स यानी ये फ्रीक्वेंसी हो गई और ये ऑब्जर्वेशन हो गए 0 से 7 तक के। 0 से 7 तक के ऑब्जर्वेशन के सामने फ्रीक्वेंसी है। ये आपका क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन में क्या होते हैं, जब भी आप ग्रुपिंग मेथड लगाओ तो 6 कॉलम बनाना है, 1 2 3 4 5 और 6 कॉलम बनाने हैं आपको। फर्स्ट कॉलम आपका जो गिवन फ्रीक्वेंसी है उसका हो जाएगा। सेकंड और थर्ड कॉलम 2 की ग्रुप का बनेगा, मैं अभी बताऊंगा कैसे बन रहा है ये। और 4 5 6 ये बाई 3 8 वैल्यू का बनेगा, मैं बताऊंगा कैसे बन रहा है ये। ठीक है, आप ऐसे बना लीजिएगा। अब क्या करते हैं, इसमें आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इस फ्रीक्वेंसी को आप क्या करें, 4 और 5 को ऐड करके 9 लिख दिया। फिर आपने 2 वैल्यूज़ को ऐड किया, 2 का पेयर बन रहा है, देखिए 7 और 6, और फिर मैंने इसको ऐड करके 13 लिख दिया। फिर 4 8 और 7 था और इसको ऐड करके मैंने 15 लिख दिया, और 8 5 था, इसको ऐड करके मैंने 16 लिख दिया। ये आ गया पहला। सेकंड कॉलम आपका कंप्लीट होता है यहीं पे। अब थर्ड कॉलम में क्या करोगे, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन को आप क्या कर दोगे, छोड़ दोगे। 4 को आपको ऐड नहीं करना है, यानी 5 और 7 को ऐड करना है, 12 आ जाएगा। फिर आप 6 और 8 को ऐड करना है, 14 आ जाएगा। फिर आपको 7 और 8 को ऐड करना है, 15 आ जाएगा। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ ग्रुपिंग मेथड में? ठीक है, पहले मैंने 2 का पेयर बनाया, 2 के पेयर में फिर मैं सेकंड बार कर रहा हूँ जब 2 का पेयर 8, तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन को छोड़ दिया, फिर 2 के पेयर बना लिया। अब जो लास्ट का ऑब्जर्वेशन बच गया उसे रहने दिया। अब क्या करोगे, 3 कॉलम में 3 वैल्यूज़ ऐड करनी है। ठीक है सर, मैंने 3 वैल्यूज़ कर लिया, 4 5 7 कितना हो गया, 16। फिर आप 3 वैल्यूज़ ऐड करोगे, 6 8 और 7, 6 8 7 आपने ऐड किया, 21 आ गया। अब नीचे 2 वैल्यू हो गई, 3 का पेयर नहीं बन रहा, इनको छोड़ दिया, ये आपका फोर्थ कॉलम भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए फिफ्थ कॉलम में क्या किया, मैं पहला ऑब्जर्वेशन छोड़ दूंगा, यानी मैं 4 को रहने दूंगा, पहले 3 को ऐड करूंगा। देखिए 5 7 6, इन 3 को ऐड किया, 18 आ गया। फिर मैंने ऐड किया 8 7 8, कितना आ गया, 23, यानी कि ग्रुप। अब नीचे की जो वैल्यू रह गई वो रह गई। अब आप क्या करोगे 3 के में, फिर आप 2 ऑब्जर्वेशन को छोड़ दोगे 6 कॉलम में, और फिर 3 का पेयर बना लोगे। फिर मैंने ऐड किया 6 7 6 8, यानी 21 हो जाएगा। ये मैंने लगा रखा है, देख लीजिएगा आप, 7 6 8 21। फिर मैंने ऐड किया 7 8 5, 20 हो गया। ये टेबल आपकी बन गई है। इस टेबल को बनाने के लिए आपको जब भी ऑब्जर्वेशन लिखो तो एक एक लाइन छोड़ के लिखो, ताकि आपको टेबल बनाने में आसानी होगी। अब ये टेबल जो बन गई, ये बन गई ग्रुपिंग की टेबल बनने के बाद आप बनाओगे एनालिसिस टेबल। टेबल 2 बनेगी एनालिसिस टेबल। अब टेबल 2 में एनालिसिस टेबल कैसे बनती है वो देख लीजिए। एनालिसिस टेबल में क्या करना पड़ेगा, जो आपने कॉलम बनाए थे, 6 तक के कॉलम थे आपके, देखिए 6 तक के कॉलम थे, हाँ सर 6 तक के कॉलम थे, 1 2 3 4 5 6, ये पहले थे हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल थे। अब आप इसको टेबल में क्या कर दोगे, वर्टिकल कर दोगे। कैसे कर दोगे, वर्टिकल, 1 2 3 4
5 6 हो गया, टेबल में वर्टिकल हो गया। ठीक है, अब जो ऑब्जर्वेशन थे, जो आपके ऑब्जर्वेशन थे वो वर्टिकल में थे। देखिए साइज ऑफ शूज क्या है, वर्टिकल में है। आप इसको हॉरिजेंटल में लिख दोगे, क्या लिख दोगे, हॉरिजेंटल में लिख दोगे। नीचे देखिए एनालिटिकल टेबल में, एनालिटिकल टेबल में मैंने इन्हें क्या कर दिया, हॉरिजेंटल में लिख दिया ऑब्जर्वेशन को। 0 1 2 3 4 5 और 6 7 तक के ऑब्जर्वेशन थे, मैंने लिख दिया। अब ध्यान देने की बात आती है कि सर ये अब एनालिटिकल टेबल में करना क्या है। अब देखिए आप एनालिटिकल टेबल में क्या, कैसे आप मोड निकालोगे। मैंने लिखा है ये, देखिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, स्क्रीन को मैंने कर दिया है। आपने देखा जो 2 का कॉलम था, ठीक है, 2 नंबर का कॉलम था, ये 2 नंबर का कॉलम है। 2 नंबर के कॉलम में देखा, 1 नंबर का भी एक बार देखिए, 1 नंबर का है, 2 नंबर का, 6 तक के कॉलम है। 6 तक के मैंने सबको क्या ले लिया, वर्टिकल में ले लिया, और ऑब्जर्वेशन को मैंने हॉरिजॉन्टल में ले लिया। अब आप इसमें क्या करोगे, जो फर्स्ट कॉलम है उसकी हाईएस्ट जो वैल्यू है उसको आप राउंड कर दीजिए। यहाँ पर 8 और 8 दो ऑब्जर्वेशन थे, मैंने राउंड कर दिया। सेकंड जो कॉलम था उसमें 15 को राउंड कर दिया। थर्ड जो कॉलम था इसमें हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है 15, इसको भी राउंड कर दिया। फोर्थ में 21 था, और फिफ्थ में 23, और सिक्स्थ में था 21, सबको राउंड कर दिया मैंने। ऐसे राउंड कर देना है आपको, ठीक है। राउंड होने के बाद एनालिटिकल टेबल में क्या करना है वो देखिए। एनालिटिकल टेबल में क्या करना है वो देखना है आपको। सबसे पहले देखिए इसमें हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी क्या थी फर्स्ट कॉलम में, 8, ये फर्स्ट कॉलम में है। फर्स्ट कॉलम में 8 ये था फोर्थ साइज पे, तो मैंने टिक कर दिया। देखिए ये फोर्थ साइज पे था 8, तो 4 नंबर पे मैंने टिक कर दिया। और ये 8 था 6 पे, तो मैंने यहाँ पे 6 नंबर पे फर्स्ट नंबर वाले कॉलम का लिख दिया है। आगे ये समझ में, दो टिक कैसे हुए, ये 4 और 6, 8 नंबर जो 4 नंबर का था, और 8 ये 6 नंबर का था, मैंने टिक कर दिया है। ओके, अब देखिए 15 था, ये बना है फोर्थ नंबर। कैसे 15 कैसे बना है, ये 15 ये बना है फोर्थ नंबर से और फिफ्थ नंबर से। इन 8 और 7 को ऐड करने से बना है ना, तो 4 और फिफ्थ में मैंने क्या कर दिया, टिक कर दिया है। ठीक है, आ गया समझ में? हाँ सर समझ में आ गया। अब देखिए आगे देखिए, ये 15 देखिए थर्ड कॉलम का, थर्ड कॉलम में चलना है। ठीक है, हाँ सर थर्ड में चलेंगे। थर्ड में ये 15 जो बना है वो फिफ्थ से बना है और सिक्स्थ से बना है। ये 15 देखिए 7 और 8 को ऐड करने से ही बना है ना। हाँ सर 7 और 8 को ऐड करने से बना है। तो अब देखिए थर्ड कॉलम में आपने क्या कर दिया, फिफ्थ नंबर के कॉलम को टिक कर दिया, और सिक्स्थ नंबर के कॉलम को भी क्या कर दिया आपने, टिक कर दिया। आगे आपको समझ में? ऐसे आपको टिक करना है, फिर इन टिक्स का क्या करना है, टोटल कर लेना है। मैं बस आपको बस इतना बताना चाहता कि ये टिक कैसे हुए, आपको समझ में आ गया होगा। जब ये टिक आपको हो जाए तो आप क्या करना है, इन टिक्स का क्या कर लेना है, टोटल कर लेना है। जब मैं वीडियो लेक्चर बनाऊंगा तब अच्छे से समझा दूंगा आपको। टिक समझ जा दिया है मैंने, आप बार बार देख लीजिएगा बैक करके तो समझ में आ जाएगा। फिर ये टिक हो गए, फिर इन टिक को क्या कर लेना है, टोटल कर लेना है। टोटल आ गया 5, और इधर इसका 1 आ रहा था, ये 2 आ रहा था, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 3 हो गया। जब टोटल सबसे ज़्यादा 4 नंबर का आ रहा है, 4 नंबर का टोटल सबसे ज़्यादा आ रहा है, तो अपना क्या हो गया, मोड 4। मोड क्या हो गया, 4। ऐसे अपन ग्रुपिंग टेबल से मोड को निकाल लेते हैं। अब मोड होने के बाद आप क्या करोगे, टाइप्स ऑफ मॉडल सीरीज। अब टाइप्स ऑफ मॉडल सीरीज क्या होते हैं ये देखिए। सबसे पहले देखिए यूनी मॉडल। यूनी मॉडल क्या होता है, सीरीज एक होती है यूनी मॉडल वाली। यूनी मॉडल में केवल एक ही मोड मिलेगा आपको। बायो मॉडल में 2 मोड मिल जाएंगे, ट्राई मॉडल में 3 मोड मिल जाएंगे। जब एक से ज़्यादा मोड निकल जाते हैं तो उसे इल मॉडल बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए कैसे। एक इंडिविजुअल सीरीज का एग्जांपल लिया, 2 3 5 3 2 4 3 ये था। इसमें मैंने देखा कि 2 भी
3 टाइम्स आ रहा है और 3 भी 3 टाइम्स आ रहा है। तो ये 2 मोड हो गए, 2 मोड हो गया तो ये क्या हो गया 2 और 3 बायो मॉडल। और बायो मॉडल यानी मोर देन 1 मॉडल है तो ये क्या हो गया इल मॉडल। ध्यान रखिएगा ये टाइप हो गए हैं। अब एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं मोड की। एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज़ देखिए मोड की। एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज़ में देखिए ये उद्गम एवं पैमाने से क्या होता है परिवर्तन होता है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी है ये उद्गम एवं पैमाने से क्या होता है परिवर्तन होता है। यानी इफ चेंजेस ड्यू टू ओरिजिन एंड ड्यू टू चेंज इन ओरिजिन एंड ड्यू टू चेंज इन स्केल, दोनों से परिवर्तन। ओरिजिन का मतलब होता है प्लस माइनस, स्केल का मतलब होता है मल्टीप्लाई और डिवाइड। देखिए एनी कॉन्स्टेंट इज प्लस और माइनस ईच ऑब्जर्वेशन में करते हो तो वो होता है ओरिजिन, और एनी कॉन्स्टेंट इज मल्टीप्लाई और डिवाइड टू ईच ऑब्जर्वेशन तो वो होता है स्केल। इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल ये आ गया आपका। एग्जाम्पल लिखा है, वैल्यूज़ लिखी है आपकी, ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं जिसका मोड आ रखा है 3, है ना। 3 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है ना, देखिए इसमें 3 1 2 3 बार आ रहा है तो 3 क्या हो गया मोड हो गया। मोड हो गया ना। अब मैंने क्या कर दिया चेंज कर रहा हूँ ओरिजिन में, यानी हर ऑब्जर्वेशन में 2 प्लस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 3 में +2 किया था तो 5 हो गया, 4 में +2 किया 6 हो गया। ऐसे करके ये क्या हो गया हर आइटम में मैंने प्लस कर दिया तो ये आपकी सीरीज बन जाती है। अब इस सीरीज में बताइए मोड क्या है। इस सीरीज में मोड आया आपका 5 आया, यानी 3 + 2 हो गया तो 5 ही आपका मोड हो गया, यानी चेंज इन ये ओरिजिन हो रहा है। ऐसे ही आपका माइनस करने पर हो जाता है और मोड क्या हो जाता है 1। यहाँ पे माइनस का 2 कर दीजिएगा, 3 - 2 होगा। यहाँ पे ये 1 लिख दिया मैंने तो 3 - 2 करिएगा तो 1 आ जाएगा। तो ये आपका ओरिजिन हो गया। स्केल कैसे होता है, स्केल में क्या होता है मल्टीप्लाई या डिवाइड। मैंने क्या किया ये ऑब्जर्वेशन थे इनका मोड 3 था ऐसे ही, ठीक है। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया हर ऑब्जर्वेशन को 2 से, 6 8 12 हो गया, 6 × 2 3 × 2 हो गया 6। ऐसे करके ये हर ऑब्जर्वेशन हो गया। और यहाँ जो मोड निकल के आया 6 3 टाइम्स आ रहा है, देखिए 1 2 3 तो 3 टाइम्स यानी 6 हो गया। और यहाँ पे आप 3 को 3 × 2 भी करते हो तो क्या होता है 6, यानी ये ओरिजिन यानी ये स्केल से भी क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। ऐसे ही डिवाइड में हो जाता है। और यहाँ पे देखिए 3 / 1.5, ये यहाँ पे भी 3 टाइम्स आ रहा है 1.5, ये हो गया आपका स्केल से चेंज। यानी चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन स्केल से क्या हो जाता है मोड भी चेंज हो जाता है। अब मोड के कुछ मेरिट्स है डीमेरिट्स है वो भी बात कर लेते हैं। मेरिट्स में सबसे पहली मेरिट्स है इजी कैलकुलेशन। मोड में क्या हो जाती है इजी कैलकुलेशन, यानी बहुत आसानी से अपन मोड निकाल सकते हैं। देखते ही मोड हो जाता है अपना। इंडिविजुअल में तो देखे कैलकुलेशन ही नहीं करना पड़ा, मोड हो गया। कंटिन्यूस सीरीज में थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना पड़ता है, यानी इजी कैलकुलेशन है। अब देखिए दूसरा, लिस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, यानी ये चरम मूल्यों से कम प्रभावित होता है। कैसे, यानी आप कंटिन्यूस सीरीज में देखे होंगे कि तीन ही जो फ्रीक्वेंसी थी उनको ही लिया था इसने, बाकी वैल्यूज़ का तो लिया ही नहीं। F1 F0 F2 ये हुआ करते थे, यानी ये सारी ऑब्जर्वेशन को लेता ही नहीं था ना, तो लिस्ट अफेक्टेड होता है, ये एक्सट्रीम वैल्यूज से कम प्रभावित होता है। इसके बाद ग्राफिक डिटर्मिनेशन पॉसिबल, ग्राफिक डिटर्मिनेशन निकाल सकते हैं इनका, यानी बिंदु रेखीय प्रदर्शन भी संभव है। मैं आगे बताऊंगा कैसे ग्राफिक डिटर्मिनेशन करते हैं। अभी मोस्ट यूज़फुल वैल्यू तो है ही है कि मैंने बताया था ना, एक एग्जांपल बताया था शूज़ का, वैसे कि 8 नंबर का शूज़ ज़्यादा ट्रेंड में है तो आप प्रोडक्शन कौन से करोगे 8 नंबर का, यानी वो लोकप्रिय हो गया, यानी मोस्ट यूज़फुल वैल्यू हो गया। अब देखिए डीमेरिट्स, देखिए मोड की डीमेरिट्स में सबसे पहले डीमेरिट्स में आ रहा है अनिश्चित तथा अस्पष्ट। कई बार मोड निकालना क्या हो जाता है मुश्किल हो जाता है, एक से ज़्यादा भी निकल जाते हैं, 2 भी निकल जाते हैं, 3 भी निकल जाते हैं कई बार, तो ये क्या हो जाता है अस्पष्ट हो जाता है। चरम मूल्यों का महत्व नहीं, चरम मूल्यों का महत्व कैसे नहीं है कि ये तीन को ही लिया था, देखिए F1 F0 और F2, बाकी वैल्यूज़ को तो रहने ही दिया था। और कंटिन्यूस सीरीज इंडिविजुअल में बात करूँ तो उन्होंने हाईएस्ट 2 को ले लिया, बाकी ऑब्जर्वेशन रह गए। तो ये चरम मूल्य से क्या होता है कम प्रभावित हो, महत्व नहीं है, चरम मूल्यों का यहाँ पे महत्व ही नहीं है। बीजगणितीय विवेचन संभव नहीं है, यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन होता ही नहीं है यहाँ पे। और कुल योग प्राप्त करना कठिन। मीन में तो क्या होता था x बार निकालने पर अपन ऑब्जर्वेशन का टोटल निकाल सकते थे ना, सम निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पर सम नहीं निकाल सकते। अगर आपको
मोड पता हो और बोले कि ऑब्जर्वेशन का सम निकालो नंबर ऑफ आइटम पता होने के बाद, तो आप नहीं निकाल सकोगे। तो यहाँ पे कुल योग प्राप्त करना भी क्या है, कठिन है। अब बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मॉड और मीडियन में। रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मॉड और मीडियन में क्या होती है रिलेशनशिप? अगर सिमेट्रिकल सीरीज है, सिमेट्रिकल सीरीज है तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ए एम, मीडियन और मॉड तीनों समान मिलेंगे, तीनों की वैल्यू सेम रहेगी। अगर मीन आ रहा है आपका 3 तो मॉड भी 3 आएगा और मीडियन भी 3 आएगा। ये ऐसी होती है, इसे सिमेट्रिकल सीरीज में ए एम बराबर मीडियन बराबर मॉड, ठीक है, अर्थमेटिक मीन सब इक्वल रहेंगे। और नॉन सिमेट्रिकल है तो वहाँ पर रिलेशन क्या हो जाता है वो देखिए। नॉन सिमेट्रिकल में क्या होती है, इक्वेशन हो जाती है एक्स बार माइनस जेड इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट में है एक्स बार माइनस एम, ठीक है। इसको ऐसे ऐसे लिखा जा सकता है, देख लीजिएगा आप। माइनस का जेड हो गया, मैंने एक्स बार को इधर लेके चला गया, इस एक्स बार को यहाँ पे लेके गया तो ये माइनस में हो गया, ठीक है। अगर मैं माइनस का क्या ले लेता हूँ, दोनों तरफ कॉमन ले लेता हूँ तो ये इक्वेशन ऐसे बन जाती है। और फिर इक्वेशन को सोल्व करते तो ऐसे बन जाती है और ऐसे बन जाती है, और लास्ट में इसे भी आपको लर्न करना है। अगर m के फॉर्म में बनाना हो इस इक्वेशन को तो m में कैसे बन जाती है, 3m माइनस 2x बार है तो 3m माइनस 2x बराबर x बार बराबर z है, तो मैं 2x बार को उधर लेके चला जाऊंगा इस तरफ, राइट हैंड की तरफ, तो 3m बराबर z प्लस 2x बार हो जाएगा। ये माइनस का था, इधर जाते क्या हो जाता है, प्लस का हो जाता है। थोड़ा बहुत मैथ तो आता ही होगा आपको। ऐसे ये m के फॉर्म में ऐसे भी बन जाता है z प्लस 2x बार अपॉन 3, z प्लस 2 अपॉन 3 एक्स बार माइनस जेड। ऐसे इनको याद रखना जरूरी है, ये एग्जाम में ऑप्शन में देके आपको कैसी भी फॉर्म पूछ लेता है, 4 ऑप्शन दे दिया कौन सा राइट है, तो आपको ये ध्यान में रहना चाहिए। ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्स बार माइनस जेड बराबर 3 मल्टीप्लाई एक्स बार माइनस एम से कर दिया, जेड बराबर 3m माइनस 2 एक्स बार होता है। तो इन इक्वेशन का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ये आपकी इक्वेशंस हो गई, यानी आपका मीन मोड में रिलेशन ये बताती है इक्वेशन। अब इसका एक एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये लीजिए क्वेश्चन दिया, मीन दिया हुआ था आपको, क्या दिया हुआ था, मीन दिया हुआ था, मीन दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, और यानी मीडियन दिया हुआ है 10 और मीन दिया हुआ है 12 है। तो आपको क्या निकालना है, मोड क्या लगाओगे, जेड बराबर 3m माइनस 2 एक्स बार होता है, तो आप मीन की वैल्यू, मीडियन की वैल्यू रख दी 3 इंटू 10 और 2 इंटू 12 कर दिया मोड, तो क्या आ जाएगा आपका जेड 30 माइनस 24, तो 6 क्या आ गया आपका, मोड आ गया। ऐसे आप निकाल सकते हो। अब हिस्टोग्राम एक मेथड होता है, उससे मोड कैसे निकालते हैं उसकी भी बात कर लेते हैं अपन। आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ है, यानी क्लास दी हुई है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब हिस्टोग्राम में क्या कर लोगे, जो क्लास दी हुई है उसे ग्राफ में ऐसे जमा लोगे आप, 0, 5, 10, 15 और 25, 5 का अंतर था वैसे जमा लिया। और फ्रीक्वेंसी दी हुई है उसको जमा लिया 2, 4, 6, 8, ये फ्रीक्वेंसी का हो गया। वाई एक्सिस तो हो गया फ्रीक्वेंसी का, और एक्स एक्सिस हो गया आपका क्लास का, ध्यान रखिएगा इसको, मैंने जमा लिया। अब क्या है 0 से 5, 0 से 5 में क्या है फ्रीक्वेंसी 3 है, तो कैसे करोगे, आपको 0 से 5 है और यहाँ पर ये आएगा 2 और 4 के बीच में ही है 3, और मैंने ऐसे कर दिया तो ये यहाँ पे 3 लिख दिया। ऐसे क्या हो जाएगा 5 से 10, 5 से 10 कहाँ है, 6 और 4 के बीच में, ये बन गया, ऐसे बन गया ये 5 का ग्राफ। फिर आ गया 10 से 15, 10 से 15 का कैसे बन जाएगा, ये लीजिए 10 से 15 का बन गया 8 है ना, तो 8 पे बना दिया मैंने, और इनको ऐसे जोड़ लीजिएगा आप, ठीक है। और फिर आ गया आपका 15 से 20 का, 15 से 20 का कैसे निकालोगे आप, 15 से 20 का कैसे निकालोगे, एक सेकेंड, 15 से 20 का निकालने के लिए आप देखिए फ्रीक्वेंसी 6 है, तो 6 के सामने आपने ऐसे बना दिया, ये 6 आपने फ्रीक्वेंसी इसके टॉप पे लिख दी, ये हो गया 15 से 20। और 20 से 25, यहाँ पे देखिए 20 से 25 है फ्रीक्वेंसी 2, तो 2 के सामने ये एक बना दिया मैंने ग्राफ, ये हो गया आपका 20 से 25 का। अब आप मोड कैसे निकालोगे वो देखो, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी 8, तो 8 वाला ले लिया,
अब 8 वाला था ना, उसको क्या करना है, जो ये कॉर्नर है ना 6 का, इस कॉर्नर को इस कोने से मिलाना है, इस कोने को इस कोने से मिलाना है, ध्यान रखिएगा। ये मिल गया। और इधर से ये 5 वाला था ना, इस कॉर्नर को 8 वाले कॉर्नर से मिलाइए। मिलने के बाद जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस इंटरसेक्ट से आपने सीधी लाइन खींचनी है। जैसे ही सीधी लाइन खींचोगे आपको मोड फाइंड आउट हो जाएगा, यानी 13 आपका मोड आ रहा है। कितना आ रहा है मोड? 13। आ गया समझ में? आ गया होगा। मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया है और इससे अधिक समझाऊंगा मैं वीडियो क्लासेस में, तो आप वीडियो क्लासेस भी बनाऊंगा मैं कुछ दिनों में। अब देखिए यहाँ पे मैंने उस फॉर्मूले से भी करके बता दिया है, यहाँ भी 13 आ रहा है और यहाँ भी 13 आ रहा है। यहाँ पर अपना मोड कंप्लीट होता है। मैंने मोड में सब कुछ बता दिया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरी क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब मोड की बात कर लेते, एक बार फिर से रिवीजन कर लेता हूँ मैं मोड के बारे में क्या क्या बताया अभी तक। मोड क्या होती है? सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाली वैल्यू ही क्या होती है? आपकी मोड होती है। मोड सब जो बना है ला मोड से बना है। इंडिविजुअल सीरीज में सबसे ज़्यादा बार रिपीट होने वाली वैल्यू ही क्या हो जाएगी? आपका मोड हो जाएगी। डिस्क्रीट सीरीज में सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी वाली वैल्यू ही क्या हो जाएगी? आपकी मोड हो जाएगी। कंटिन्यूस सीरीज में आपको फॉर्मूला लगाना है। असेंडिंग ऑर्डर में बना रहे हो तो असेंडिंग ऑर्डर का, डिसेंडिंग ऑर्डर में बना रहे हो तो डिसेंडिंग ऑर्डर का। यहाँ पर इंस्पेक्शन मेथड तीनों सीरीज में यूज होता है, जबकि ग्रुपिंग मेथड 2 सीरीज में यूज होता है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में। ग्रुपिंग मेथड से मैंने आपको बता दिया, प्रयास किया समझाने का। हालांकि यहाँ पर मैं पूरा नहीं बता पाया आपको ढंग से, वीडियो क्लासेस में मैं इसको अच्छे से समझा दूंगा आपको। इसके बाद बात करते हैं मोड निकल गया था। यहाँ पर आप अगर क्लास लिखते हो तो यहाँ पर आप क्लास से भी क्लास वाला फॉर्मूला लगाकर ग्रुपिंग मेथड से मोड निकाल सकते हो। और टाइप ऑफ मॉडल सीरीज बना लिया। यूनि मॉडल में 1 निकलता है, बायो मॉडल में 2, ट्राई मॉडल में 3 और इल मॉडल होता है जहाँ पर मोड आपका 1 से ज़्यादा निकल जाए। फिर एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी बता दी मैंने कि ये उद्गम और पैमाने के परिवर्तन यानी चेंजेस ड्यू टू चेंजेस इन ओरिजिन और ड्यू टू चेंजेस इन स्केल, दोनों से ये क्या हो जाता है? परिवर्तित होता है मोड आपका। मैंने इसका एग्जांपल भी बता दिया। मेरिट्स क्या होते हैं? ईजी कैलकुलेशन होती है। एक्सट्रीम वैल्यूज से ये क्या होता है? इफेक्टेड नहीं होता है। ग्राफिक डिटर्मिनेशन से मैंने बता दिया है। और सर्वाधिक उपयोगी मूल्य है मोड के। मैंने दोष क्या होते हैं? अनिश्चित होता है, कभी अस्पष्ट हो जाता है निकालना, कभी मुश्किल हो जाता है, 2 से 3 मोड निकल जाते हैं। चरम मूल्यों का महत्व नहीं होता है क्योंकि ये कमी पूरे ऑब्जर्वेशन पे नहीं होता है ना, तो चरम मूल्यों का क्या नहीं होता है? महत्व नहीं होता है, यानी इंपॉर्टेंस नो इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज और बीजगणितीय विवेचनीय कुल योग प्राप्त करना कठिन हो जाता है। इसके बाद मैंने बात की सिमेट्रिकल सीरीज। सिमेट्रिकल सीरीज में मीन मीडियन मोड सब इक्वल होते हैं। नॉन सिमेट्रिकल सीरीज का मैंने रिलेशनशिप बता दिया है। इन सभी इक्वेशन को आपको ध्यान में रखना है, कोई सा भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। इसके बाद हिस्टोग्राम मेथड से मैंने मोड निकालना बता दिया, कैसे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करते हैं। और यहीं पे आपका लेक्चर ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया है। और इसी के साथ विकास क्लासेस में आप बने रहिए, देखते रहिए। और शुक्रिया कहना चाहता हूँ, आपने इतना समय दिया विकास क्लासेस को, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।